Hello students, this is आरती and welcome back to the study anytime classes। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 स्टार्ट करने से पहले ही हम अपने चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इन्हें कंप्लीट करना है। तो देखिए पहले में क्या बोला है, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ डैश, यानी क्या बोला, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, लेकिन कब कब हो सकती है भाई, अगर हम बोलें कि हमें एक लाइन ये गिवन है 3 सेंटीमीटर की और एक और लाइन हमें ये गिवन है एज इट इज 3 सेंटीमीटर की, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी क्या होगा, जब उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट तब होगी इफ लेंथ आर इक्वल, अगर दोनों की लेंथ बराबर होगी तब। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजरमेंट 70 डिग्री, यानी क्या है, हमारे पास दो एंगल हैं। ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों में से क्या है, एक एंगल 70 डिग्री का, यानी अगर हम बात करें एक एंगल ये है और दूसरा ये, हमें ये बोलना है कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नाम कुछ भी, इस वाले का ABC और इसका PQR मान लें, तो क्या बोला, एक की मेजरमेंट 70 डिग्री है। ठीक है, तो क्या बोला, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो दूसरे एंगल की मेजरमेंट क्या होगी। तो भाई अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में इक्वल होंगे, और अगर हमारे पास एक 70 डिग्री का तो दूसरा भी कितने का होगा, हमारे पास 70 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करें, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी अगर हम ये लिख रहे हैं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो उसका क्या मतलब है, कि भाई एंगल ए जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के। ठीक है, जब एंगल ओनली एंगल की बात हो रही है, नॉट अ ट्राइंगल, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी है, तो यानी वो इसके कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, अब वही बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, इफ एनी गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट शेप्स। ठीक है, हमें दो रियल लाइफ के एग्जांपल्स बताना है कॉन्ग्रुएंट शेप के लिए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट शेप के लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल क्या बात कर सकते हैं, नॉर्मल टीन्स होते हैं लोगों के घर में। ठीक है, जो ऑयल का टीन हो गया, रिफाइन का टीन हो गया, टीन का साइज क्या होता है, लगभग सबका इक्वल ही रहता है, कोई बड़ा छोटा नहीं आता है, तो हम बोल सकते हैं आपका टीन हो गए। ठीक है, या फिर हम बिस्किट का पैकेट बोल सकते हैं, बिस्किट के पैकेट में अगर हम एक ही बिस्किट के पैकेट से दो बिस्किट्स को निकालेंगे तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। अब वो चाहे वो रेक्टेंगल वाले शेप का आप ले लो, चाहे सर्कल के शेप का ले लो, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप बिस्किट का सेम साइज बिस्किट लिख सकते हैं ऑफ दी सेम पैकेट। ठीक है, हम टीन्स लिख सकते हैं, ऑयल टीन, इस तरह से आप और भी एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, इफ ABC कॉन्ग्रुएंट है FED की। ठीक है, देखिए वैसे नाम होता है हमारा DEF होता है, बट इन्होंने क्या बोला, FED के कॉन्ग्रुएंट है अंडर द कोरेस्पोंडेंस ABC FED। तो अगर हम कोरेस्पोंडेंस पार्ट्स की बात करें तो ABC FED, यानी अगर बात करें तो A के बराबर F होगा, B के बराबर E होगा और C के बराबर D होगा। इस तरीके से हमें गिवन होगा। तो राइट ऑल द कोरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें इसके सारे कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स बताना। तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स कैसे होंगे, देखिए अगर हमने मान लिया एक हमारे पास ये है ABC और एक हमारे पास ये है FED, तो कोरस इसके इक्वल कैसे होंगे, AB के बराबर क्या होगा हमारा, EF होगा, सॉरी FE। तो हम लिख सकते हैं AB के बराबर FE। ठीक है, इस तरीके से BC नीचे वाला था, BC के बराबर ED होगा, BC के बराबर होगा हमारे पास ED। ठीक है, इस तरीके से बात करें
इस वाले ए सी की, ये बराबर होगी हमारे एफ डी के, यानी ए सी बराबर होगी एफ डी के। ये तो बात हो गई हमारे तीनों साइड्स की। इस तरीके से एंगल की बात करें तो एंगल ए के बराबर होगा एंगल एफ, दोनों क्योंकि एफ ई डी है, तो एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल एफ। ठीक है, इस तरीके से एंगल बी के अपोजिट में क्या होगा, उसमें एंगल ई। हम बोल सकते हैं कि एंगल बी के बराबर होगा एंगल ई, और इसी तरीके से एंगल सी के बराबर होगा एंगल डी, यानी एंगल सी के बराबर होगा हमारा एंगल डी। ठीक है, तो ये सारे हमारे इसके कोरस्पॉन्डिंग्स पार्ट होंगे। अब नेक्स्ट बात करें हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, इफ डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है बी सी ए की। ठीक है, डी ई एफ बी सी ए के कॉन्ग्रुएंट, देन राइट दी पार्ट्स ऑफ बी सी ए दैट कोरस्पॉन्डेंट टू। ठीक है, यानी डी ई एफ बी सी के दिए तो उसके कोरस्पॉन्डेंट पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए आइए इस लिखते हैं इसे। देखिए इस वाले में क्या बोला है कि डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है बी सी ए के, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखो हम एक सैम्पल के अपने एग्जाम्पल के तौर पे बनाएं, ये हो गया हमारा डी ई एफ, तो हमें दूसरे के भी नाम इसी डायरेक्शन में देना है, इसके नाम हम ऐसे और इस तरीके से लिखे हैं, तो इसके नाम भी हम ऐसे देंगे बी सी ए। ठीक है, तो यानी क्या होगा, इस वाली साइड की इक्वल ये वाली साइड रहेगी, इस वन के इक्वल में दिस वन, एंड दिस वन के इक्वल में क्या रहेगा हमारा ये। ठीक है, इसी तरीके से बात करें, इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल रहेगा, इस एंगल के इक्वल हमारा ये वाला रहेगा, और इस वाले के इक्वल में हमारा ये वाला रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो इस तरह बात करें, एंगल ए के इक्वल में क्या रहेगा भाई, एंगल ए हमारा इस एंगल की दिस साइड है, तो इस तरह इसका हमारा एंगल सी होगा, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल सी। ई एफ की बात करें, ई एफ लाइन है, तो इसके इक्वल में क्या रहेगी हमारी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, सी ए, तो हम लिखेंगे सी ए। नेक्स्ट बात करें इस तरह एंगल एफ, तो एंगल एफ का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एंगल ए, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए। डी एफ की बात करें तो डी एफ हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये, मतलब इस एंगल का ये है, तो इसका ठीक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बी ए, तो यानी डी एफ का अपोजिट में हमारे पास बी ए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट की, जिस डायरेक्शन में जिस तरीके से हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं उसी डायरेक्शन में। अब हमें डी ई एफ में बी सी ए बोला है, तो हम बी सी ए ऐसे लिखेंगे, ना कि हम इसे ऐसे लिख देंगे कि ए बी सी और फिर इसका कॉन्ग्रुएंट हम इसे नहीं बोल सकते, ये हमारा गलत होगा। ठीक है, हमें जिस तरीके से अल्फाबेट का सीक्वेंस गिवन है उसी सीक्वेंस में क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट है, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। सर 7.2 हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।